हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है यूपी ट्रिपल एस सी एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास को लेकर। ये हमारा 2000 प्लस पी वाई की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 10 मिनट सीरीज, जिसका नाम है, इसमें लेक्चर नंबर 11 टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरुआत करती हैं सेशन को, शुरुआत करते हैं सेशन की। तो समय न बर्बाद करते हुए हम क्या करेंगे, सेशन को शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। रक्त का जो थक्का बनता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। होम्योस्टेरेसिस, स्टेसिस, या कोएगुलेशन, या ऑक्सीकरण, या स्राव। जो रक्त है, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कोएगुलेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। जो मानव शरीर है उसमें थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मस्तिष्क में होती है, गले में होती है, पेट में होती है, रीढ़ की हड्डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव में थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, गले में। तो गले में होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पीएच का मापन किस यंत्र से किया जाता है। पोटेंशियोमीटर, पीएच मीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, वोल्ट मीटर। तो पीएच का मापन किससे करेंगे, तो पीएच का मतलब पीएच मीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एकदम सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है त्वचा में रंग का कारण कौन सा पिगमेंट है। जो हमारी त्वचा है उसमें रंग का कारण कौन सा है। हमारे सांवले हैं, गोरे हैं, काले हैं, भूरे हैं, कैसे हैं, उस का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण, कि कैरोटीन, मेलानिन, कोलेजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण, मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पोलियो से बचाव के लिए ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था। एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ साल्क ने, अल्बर्ट अल्बर्ट साबिन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पोलियो से बचाव के लिए जो हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा अल्बर्ट साबिन ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दमा रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है। हृदय होता है, कि फेफड़ा होता है, कि यकृत होता है, कि गुर्दा होता है। दमा रोग में कौन प्रभावित होता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन होगा, फेफड़े। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक स्वस्थ इंसान के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। 1 किलो, 1.2 किलोग्राम, 1.4 किलोग्राम, या 1.6 किलोग्राम। तो हमारा एक स्वस्थ इंसान के मस्तिष्क का औसत वजन होता है 1.4 किलोग्राम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है। जो हमारे शरीर में क्या होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है। प्लीहा, स्प्लीन, यकृत, हृदय, गुर्दे। तो हमारी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, स्प्लीन, प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। जो हमारी हड्डियां हैं इनको मजबूत बनाने के लिए कौन सा हार्मोन क्या होता है, जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार है कि हड्डियों को क्या करते हैं, मजबूत बना दें। थायरॉक्सिन बनाएगा, कि कैल्सीटिनोन, की इंसुलिन, की एड्रेनालिन। तो हमारा जो क्या है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा होता है, कैल्सीटोनिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रक्त का कौन सा जो घटक है हमारे क्या है, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो हमारा रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, की हीमोग्लोबिन। तो हमारा रक्त के घटक क्या शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट हमारे शरीर में क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन
कह रहा हीमोग्लोबिन का आयरन किस रूप में होता है, हीमोग्लोबिन का आयरन किस रूप में होता है, Fe++ या Fe++ Fe++ को फेरस या Fe3+ को कहते हैं फेरिक, या मौलिक आयरन या ऑक्सीडाइज्ड आयरन। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन का आयरन होता है किसका होता है, फेरस, यानी ऑप्शन नंबर ए Fe++ के रूप का होता है। नेक्स्ट कह रहा टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडल टेस्ट, मैंटोक्स टेस्ट, एलिसा टेस्ट, RBS टेस्ट। तो टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो हमारा हो जाएगा विडल टेस्ट। तो विडल टेस्ट हमारे क्या है, टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कौन सा विटामिन न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने में मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन B12, फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 या विटामिन डी। तो हमारा 138 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा विटामिन न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने में मदद करता है, हमारा क्या है, फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9। नेक्स्ट कह रहा डेंगू का मच्छर मुख्यतः किस समय काटता है, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में। तो डेंगू का मच्छर कब काटेगा, दिन में, ये ध्यान रखिएगा, डेंगू का मच्छर दिन में काटेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है नेत्रदान में अंगों का कौन सा भाग उपयोगी होता है, लेंस, कार्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। जब हम क्या कहते हैं नेत्रदान करते हैं तो लेंस का कौन सा भाग क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो हमारा क्या होता है, कार्निया, कार्निया का ही क्या कहते हैं लोग यूज, क्या होगा, नेत्रदान में कार्निया का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भवती महिला में एनीमिया का स्तर कितना होने पर गंभीर माना जाता है, 11 ग्राम प्रति DL से कम, या 9 ग्राम प्रति DL से कम, या 7 ग्राम प्रति DL से कम, या 5 ग्राम प्रति DL से कम। गर्भवती महिला में एनीमिया का स्तर कितना होने पर गंभीर माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 DL से कम होगा रक्त हमारा, तो उसे क्या कहेंगे, हम गंभीर मानेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, करस्कियोस्कोर, रिकेट्स, गोइटर। तो करिस्कियोकोर, यानी ऑप्शन नंबर बी, करस्कियोकोर। प्रोटीन की कमी से क्या होगा, कोरस्कोर रोग होगा। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में कुल कितने सप्ताह माने जाते हैं, 30 सप्ताह, 36, 42, 40। तो कितने सप्ताह माने जाते हैं, तो गर्भावस्था में कुल कितने सप्ताह माने जाते हैं, 40 सप्ताह माने जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है मानव शरीर में न्यूरॉन्स की संख्या लगभग कितनी होती है, 10 लाख, 10 करोड़, 100 अरब, 100 खरब। तो मानव शरीर में क्या होती है, न्यूरॉन्स की संख्या कितनी होती है, 100 खरब, यानी ऑप्शन नंबर 100 अरब होती है। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव शरीर में न्यूरॉन की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है, 100 अरब मानी जाती है, खरब नहीं। आप सोचे होंगे खरब बहुत ज़्यादा होगा, यानी 100 अरब माना जाता है। नेक्स्ट करा कौन सी कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी होती है, रक्त कोशिका, न्यूरॉन, त्वचा कोशिका, मांसपेशी कोशिका। तो हमारा 145 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। क्या मानव शरीर की सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी कोशिका क्या है, न्यूरॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति मुख्यतः किस धमनी से होती है, कैरोटिड आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, या फेमोरल आर्टरी, या रेडियल आर्टरी। तो हमारा कर मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति, यानी जो हमारा मस्तिष्क है उसको रक्त की आपूर्ति किस धमनी से होता है। तो आर्टरी मतलब क्या, धमनी, यानी कैरोटिड आर्टरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता है रक्त की आपूर्ति होती है किसमें, कैरोटिड आर्टरी से। नेक्स्ट कह रहा महिला प्रजनन तंत्र में अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, प्रजनन। तो हमारा 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओव्यूलेशन।
क्या प्रजनन तंत्र में क्या अंडाशय से अंडाणु निकलने की क्रिया क्या ओव्यूलेशन कहलाती है। नेक्स्ट कह रहा शरीर में ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला हार्मोन कौन सा है। इंसुलिन, ग्लूकागान, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। तो हमारा 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है राइबोफ्लेविन किस विटामिन का दूसरा नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। तो हमारा विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन नाम है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन तो कह रहा है माँ के दूध में सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। तो माँ के दूध में सबसे अधिक कौन सा विटामिन होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट। तो हमें उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और सेशन भी क्या होगा आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहले भी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।